हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में डिपार्टमेंटल स्टोर चार्ट शीट रिपोर्ट तैयार करना बताऊंगा। कुछ ज़्यादा ही बड़ा नाम हो गया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक्सेल सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमें करना क्या है, हमें करना है सीरियल नंबर डालना है। सबसे पहले तो हमें हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने सीरियल नंबर डाला और सीरियल नंबर के बाद मैंने यहाँ पे डाला ईयर, उसके बाद हमने डाला मंथ्स, उसके बाद हम डालते हैं आइटम्स प्रोडक्ट्स जो भी आपको डालना है। तो मैंने आइटम्स लिख दिए और आइटम्स के बाद हमने डाला पर, उसके बाद हमने यहाँ पे डाला प्राइजेज PRICES। उसके बाद हम यहाँ पे सीरियल नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हम इसमें वही प्रोडक्ट डालेंगे जो प्रोडक्ट हम डिपार्टमेंटल स्टोर में देखते हैं। तो 15 तक मैंने ये डाटा लिख लिया और जनवरी का डाटा बनाते हैं। तो जनवरी सिलेक्शन कर लिया ये। और उसके बाद आइटम्स हमें यहाँ फिलअप करना है 1 बाई 1। तो माना कि आइटम्स डालना है। अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब जर्नल स्टोर में जाते हैं तो क्या क्या मिलता है वो चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो क्या क्या चीज़ होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया राइस होता है, और क्या होता है, दाल होता है DAL दाल, और दाल DAAL होता है। वैसे दाल को इंग्लिश में कहते क्या है, और चलो मैंने दाल ही लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे डाल दिया और क्या चीज़, जैसे शुगर होता है हमारा, टी होता है, मिल्क होता है, और हमारा और हम लिखते हैं ऑयल लिख सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोया ऑयल लिख दिया हमने OIL, सोया ऑयल होता है। और क्या हो सकता है, एजिबल ऑयल लिख लेते हैं OL। और फिर हमने यहाँ पे लिख लिया रिफाइंड ऑयल RIFINED रिफाइंड ऑयल। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं घी लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया डालडा घी GHEE। फिर हमने यहाँ पे और लिख लिया धारा DHARA धारा घी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया सपोज डेट एग EACH। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया सॉप SOAP सॉप। और हमने कुछ भी लिख लिया। सॉप हमने डाल दिया, मान लीजिए लक्स कंपनी भी लिख लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया और टाइड लिख लेते हैं TIDE टाइड। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया मान लीजिए डिटर्जेंट केक, मतलब एक तरह से सॉप ही है ये। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख लिया मान लीजिए कुछ भी लिख लिया, हमने डाल दिया मीट MEAT मीट डाल दिया। अच्छा, अब हमें यहाँ पे इसके पर प्राइस के हिसाब से लिखना है। जैसे राइस है तो हम उसे KG में ही खरीदेंगे, KG। और दाल है KG में खरीदेंगे, शुगर है KG में खरीदेंगे, टी है KG में खरीदेंगे, मिल्क है LTR लीटर में खरीदेंगे हम, सोया ऑयल है KG में खरीदेंगे हम, ऑयल है KG में, डालडा घी है KG में, ये EACH ये पर पीस इच हो गया हमारा। लक्स है पीसेज में PCS पीसेज में होगा। टाइड होगा, टाइड भी किलो के हिसाब से ले लिया हमने। डिटर्जेंट किट किलो के हिसाब से ले लिया हमने। मीट हो गया आपका किलो के हिसाब से। तो ये हमारा पर हो गया। अब प्राइजेज जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो राइस हमने डाला कि माना कि राइस है हमारा 150 रुपये किलो, दाल है मान लीजिए 250 रुपये किलो, शुगर चीनी मान लीजिए 85 रुपीज़ किलो, शुगर टी हो गया हमारा मान लीजिए 250 रुपये किलो, और मिल्क हो गया हमारा मान लीजिए 35 रुपीज़ kg। सोया ऑयल हमारा हो गया मान लीजिए 350 रुपये किलो, ये हो गया हमारा 255 रुपये किलो। और रिफाइंड ऑयल हो गया हमारा 365 रुपये किलो। डालडा घी हो गया मान लीजिए माना 145 रुपये किलो, ये हमारा हो गया 165 रुपये किलो। ईच हो गया मान लीजिए पर पीस हो गया 12 रुपये का एक। और सॉप हमने डाल दिया मान लीजिए 25 रुपये का एक। टाइड हमने डाल दिया 55 रुपीज़ kg। डिटर्जेंट केक हमारा किलो के हिसाब से मान लीजिए हमने माना
₹85 पर केजी। मीट हमने डाल दिया, माना कि वैसे मैं खाता नहीं हूँ, ₹250 किलो। और उसके बाद यहाँ पे प्राइजेज डालेंगे। प्राइजेज मैंने यहाँ पे डाल दिया। प्राइजेज के बाद हम यहाँ पे डालते हैं डेज। तो डे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट मैंने डाला मंडे, यहाँ पे मैंने डाला ट्यूसडे, यहाँ पे डाल दिया वेडनेसडे, यहाँ पे डाल दिया थर्सडे, और यहाँ पे डाला हमने फ्राइडे। उसके बाद हमने डाल दिया सैटरडे SAT, और ये हम संडे तक का हिसाब किताब रखेंगे। अच्छा जी, मंडे का हमने डाला कि मंडे को जो हमारी सेलिंग हुई, सेलिंग मंडे की हमारी सेलिंग हुई 25। नहीं, ये तो बहुत कम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डाला मंडे को हमने डाल दिया कि 150 किलो बिका। यहाँ पे हमने डाल दिया 140 किलो, 135 किलो, 120 किलो, 125 किलो, सॉरी 125 किलो। और यहाँ पे हमने सैटरडे में ज़्यादा होता है खपत, तो यहाँ पे हमने डाल दिया कि हमारा हुआ 350 किलो। और यहाँ पे संडे को तो होल सेल सीधा 400 kg। और यहाँ पे दाल भी हम ऐसे डाल देते हैं 120, फिर हमने डाला 100, फिर हमने डाला 120, फिर हमने डाला 125, फिर हमने 122, 130, सॉरी 150 भी डाल देते हैं, और यहाँ पे भी डाल देते हैं 140। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाला शुगर भी हमने डाल दिया। मान लीजिए शुगर बिका है 200 kg, 300 kg, 250 kg, 450 kg, कुछ ज़्यादा हो गया था अभी, 350 kg, 300 kg और 400 kg। ऐसे हमने टी भी डाला। टी इतना तो बिकेगा नहीं। टी हमने डाल दिया कि टी बिका है मान लीजिए 50 kg, 40 kg, 60 kg, 20 kg, 25, 35, 60 kg। और चाय की पत्ती, मिल्क मान लीजिए हमने यहाँ पे बिका 80 किलो, 70 किलो, 90 किलो, 95 किलो, 85 किलो, 75 किलो, 85 किलो, 95 किलो, सॉरी 85 किलो लास्ट वाला चाहिए। और सोया ऑयल हमने बेच दिया मान लीजिए 100 लीटर, 250 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर, 156 लीटर, 160 लीटर, 145 लीटर। यहाँ पे ऑयल भी हमने यहाँ पे भी लिखा 125, 125, 135, 130, 140, 154, 156। और उसके बाद रिफाइंड ऑयल भी हमने लिख दिया 100, 200, 350, 420, 400, 350, 500। इसके बाद हमने डालडा घी भी लिखा हमने मान लीजिए 100। डालडा घी भी बिका मान लीजिए 100 kg, 120, 115, 100, 80, 70, और यहाँ पे हमने देख लिया 200। अच्छा जी, और यहाँ पे धारा घी यहाँ पे भी लिख दिया 100, 200, 200, 150, 180, 170 और 160। अच्छा जी, एग पर पीस पर ईच में हमने देखे मान लीजिए 150, 160, 140, 150, 145, 160, 170। और हमने सॉप बेका मान लीजिए 200 पीस, 300 पीस, 250 पीस, 255 पीस, 350 पीस, 355 पीस, 450 पीस। यहाँ पे टाइड बेचे हमने। टाइड मान लीजिए केजी में, तो हमने टाइड बेका मान लीजिए 100 किलो, 80 किलो, 70 किलो, 45 किलो, 55 किलो, 80 किलो, 80 किलो। ऐसे ही हमने यहाँ पे डाला डिटर्जेंट केक बेका हमने 55 किलो, 45 किलो, 65 किलो, 52, 55, 45। यहाँ पे हमने मीट बेगा मीट ये हमने बेच दिया मान लीजिए 25 किलो, 45 किलो, 55 किलो, 55 किलो, 45, 55, 54। तो ये हमने सेलिंग का पूरा एक रिपोर्ट तैयार कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे टोटल। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल्स, और यहाँ पे हम डालेंगे टोटल अमाउंट्स। और ये हम कैसे निकालेंगे? टोटल पहले सेल को हम प्लस करेंगे, इक्वल फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल प्लस थर्ड सेल प्लस सॉरी मैंने गलती कर दिया, इक्वल मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे।
तो ये हमारा आ गया टोटल अमाउंट। अच्छा, टोटल सेलिंग आ गई, दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल ये मंडे प्लस ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये हमारा हो गया टोटल सेल, और इसे हम ड्रैग करा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। ये हमारा टोटल सेल हो गया। अब टोटल अमाउंट्स कैसे निकालेंगे? तो इक्वल जो प्राइस है, प्राइस पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई टोटल सेल पे और एंटर करेंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका कि जितने की आपकी सेलिंग हुई। इसे मैं सिलेक्शन करके थोड़ा हेडिंग में बना लेता हूँ, ये अच्छा सा नहीं लग रहा। ओके, कम बैक पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम प्राइस पे क्लिक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टोटल सेल्स पे और एंटर करेंगे, निकल के आ जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल प्राइस पे क्लिक, मल्टीप्लाई टोटल सेल्स पे क्लिक और एंटर करेंगे, निकल के आ जाएगा। और ड्रैग करा लेते हैं सभी का, जल्दी निकल के आ जाएगा ये। तो इस तरह हमने ये डिपार्टमेंटल स्टोर का डाटा बनाया, और इसे मैं दोबारा मर्ज यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, डिपार्टमेंटल स्टोर रिपोर्ट, और उसके बाद इसे हम साइज इसका इंक्रीज करेंगे, यहाँ से, और इसे यहाँ से मिडल करेंगे। मिडल, इसका बैकग्राउंड का कलर डालते हैं, इसका भी कलर डालते हैं। तो ये हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर डाटा हो गया, और इसे थोड़ा सा हम सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर डालेंगे, और इस तरह हम इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं कलर को, और इसी का कलर हम आगे फॉर्मेट पेंटर से फैला लेते हैं। तो ये हमारा हो गया डाटा, और इसे सिलेक्शन करके हम इस पे ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। तो ये बॉर्डर आ गया, यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिए। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया। तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देखते रहिए मेरा चैनल। वीडियो लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे पेज को। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।